हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज फ्राइडे कॉल इन डे है। आज गर्मा गर्म खबरें भी हैं, आज़ादी मार्च भी हुआ है और अब से कुछ देर पहले DGISPR का रिएक्शन भी आया है। उस पर यकीनन कुछ सवाल आपके भी होंगे। हमारे साथ सबसे पहले सवाल कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का हुक्म। दो चीज़ों में मैंने बात करनी है। नंबर वन तो जो कल हमारा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है बंजार खान के पास, 74 लोग उसमें जिंदा जल गए। अच्छा, कहना मुझे ये है, अभी तो ये स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है कि वो सिलेंडर का था। वो मिनिस्टर साहब ने कहा सिलेंडर का था, जो रेलवे वाले कह रहे हैं सिलेंडर का था, कुछ पैसेंजर कह रहे थे कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बात मैंने ये करनी है कि हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे जो उससे सिविक सेंस डेवलप करें इस कौम के अंदर। वैसे तो ये कौम ही नहीं बन पाई है आज तक। हम इस कौम के अंदर सिविक सेंस पैदा करें कि वो कैसे सिलेंडर लेके अंदर जा रहे हैं। ना सिर्फ वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं अंदर, उसमें वो खाना पका रहे हैं। मतलब हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारी कोई डायरेक्शन सेट करनी है। हमने इस कौम के लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं लोगों को सिविक सेंस बताने के लिए कि रोड पे गाड़ी कैसे लेके आनी है। 14 साल का बच्चा जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी माँ पीछे बैठी होती है, वो रोड के ऊपर बाइक लेके आ जाता है, वो हिट करेगा, उसको मालूम नहीं है किस लेन पे चलानी है बाइक, उसने कैसे करना है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें। आप लोग जो हैं जीनियस लोग हैं कि आप लोग जो हैं इनको बताएं कि ये हम कर क्या रहे हैं, सिविक सेंस की तरफ प्रोग्राम करना शुरू करें प्लीज, वरना हम तबाह हो चुके हैं, मजीद तबाह होंगे। सही। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए ना मैं PTI का सपोर्टर हूं ना सपोर्टर हूं, लेकिन मुझे इतनी बुरी लगी, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो मक्के जाते हैं, उनके लिए हरम का दरवाज़ा खोला जाता है, मदीने जाते हैं, बेचारे वो नंगे पैर जाते हैं। उसके लिए एक आदमी, ये मेरा सवाल है आप लोगों से नहीं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से है, उनसे मैं जवाब चाहता हूँ, और जितने मुफ्ती और ये आलिम हैं, उलमा हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। एक आदमी टीवी पे बैठ के कहता है कि वो पेशाब से वजू करता है, तो हम उसके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि एक आदमी यह करके वो हरम का दरवाजा खोला जाएगा उसके लिए? किधर हैं उलमा हमारे, किधर हैं आलिम दीन? क्यों नहीं फतवा देते, क्यों नहीं आके बोलते कि उस आदमी के हम साथ हम पकड़े हैं, उसको बंद करें, उसको कोड़े मारें, जो हमें दीन को बदनाम कर रहा है बैठ के? हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? ठीक है, क्या किया है हमने? देखिए आपके सवाल दोनों जो हैं इंटरलिंक्ड ऐसे ही हैं कि ये जो इन्हितात आया है हर शोबे में, ये उसी का मज़हर है। आज मैं बल्कि ख़बर अभी समा वाले चला रहे थे, उन्होंने कहा शेख रशीद साहब ने जो अनाउंस किया है ना अपनी तरफ से कि कंपनसेशन हुकूमत दे रही है, उन्होंने कहा ये दरअसल इंश्योरेंस की रकम होती है जो कि हर टिकट पे उन्होंने दिखाया कि वो लिखी हुई होती है, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे भी मिल जानी थी। उसके लिए मिनिस्टर को अनाउंस करने की कि मैं अरेंज कर रहा हूँ और मैंने स्पेशल एहसान किया है की मिसाल है बिल्कुल। और जहाँ तक ये बात है, देखिए ये हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब की बात बिल्कुल काबिल एतराज़ है, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल, लेकिन जहालत है, क्या करें, हमें पता है हमारे माशरे में किस कदर जहालत है। तो बहरहाल थैंक यू, आपने इस तरफ जो है वैसे शायद तवज्जो दिलाई कि शो शुरू होने से पहले हम कमो पेश यही बात कर रहे थे कि जो एक ओवरऑल डिटीरियोरेशन IQ और वैल्यूज का जो डिक्लाइन हुआ, इसी पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ब्रेक पे जाना है, अभी थोड़ी देर में वापस। सैयद तारिक साहब हैं कराची से, हमारे अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे 2-3 चीज़ों के मुतालिक थोड़ी सी मतलब ये कि मालूमात लेनी थी कि एक हमारे पास सेल टैक्स का सिलसिला शुरू हुआ 1 जुलाई 2019 के बाद। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्हाम के साथ अभी ताजरों के साथ जब मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें मानी, कुछ चीज़ों को उन्होंने बैक कर दी। काइंडली कोई आप लोग एक प्रोग्राम कीजिए कि जिसके अंदर इन चीज़ों को वजाहत की जाए, क्योंकि देखिए मीडिया जो चीज़ बताएगा किसी FBI के नुमाइंदे को बिठा के तो चीज़ें क्लैरिटी से सामने आएंगी। इस वक्त इतना ज़्यादा इब्हाम है कि कोई चीज़ क्लियर रिटन नहीं है, हर चीज़ अनरिटन मैनर में। एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ जो चैनल्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो व्यूज़ बताते हैं, उसके अंदर इतना डेविएशन क्यों होता है? मिसाल के तौर पर अभी ये खबर चली जैसे हादसा हुआ कि जी ये धमाका था गैस के सिलेंडर का, एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए बता रहे हैं कि जी इसके अंदर पहले से खराबी थी और इसकी इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये पहले से ये चल रहा था। फिर एक तरफ दिखा रहे हैं कि उसकी जो
اپنا ڈائننگ کار ہے اس میں بھی سلنڈر رکھا ہوا ہے. تو مطلب ایک کنٹروورسی کی طریقے سے خبر جو ہے وہ پھیلتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ سر قانون سازی میں حکومت اس وقت دھڑا دھڑ آرڈیننس نکال رہی ہے. کائنڈلی ہم وہ لوگ جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں یا مختلف قسم کی اسکیموں میں پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کی تیزی کے لیے بھی تو کوئی آپ لوگ پروگرام دکھاؤ گے تو گورنمنٹ کے کانوں پہ جوں رہیں گی. ورنہ تو یہاں تو وہ حساب ہے کہ لوگ 10-20 سال سے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہاتھ آ رہا. ٹھیک ہے طارق بھائی آپ کی بات میرے خیال میں پہلا تو انہوں نے وضاحت کری تھی. دوسرے پہ جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے یہ خبر میڈیا سے نہیں ہے آئی لیکن جن چیزوں کی یہ ذکر کر رہا ہے نہیں وہ آئی تھی نا ایک وہ جو ویڈیو آئی تھی سوشل میڈیا پہ جس میں انہوں نے کہا تھا وہاں شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور نہیں وہ تو آئی ہے نا. اب دیکھیں اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو میڈیا تو خود نہیں کہہ رہا نا. مطلب جو سلنڈر والی بات جو تھی اس کی چھان پٹک ہونی چاہیے کیونکہ وہ ویڈیو آئی تھی اور مجھے بھی جہاں سے آئی میں نے کہا مجھے بتائیں کیا یہ مسافر تھا وہاں پہ یا نہیں تھا. بیکاز اپیرنٹلی یہ نہیں آپ اس سے جانچ سکتے کہ وہ وہیں تھا یا ہی واز ون آف دا پیسنجرز تھا کہ نہیں تھا. وہ ساری چیزیں تو اس سے کنفیوژن کریٹ تو بہرحال ہوئی. چلے وہ اپنی جگہ. اور جہاں تک بات ہے ظاہر سینسیشنلزم سم ہاؤ has taken over things. اور میرے خیال ان کا جو آخری سوال تھا وہ پلاٹ اور اس پر کافی دفعہ بات کی ہے جی. بات کرتے رہیں گے لیکن شاید کچھ ہوگا نہیں لیکن بات کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف بی آر والا یہ اچھی ان کی تجویز ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی کہ کیا ایگری ہوا ہے ٹریڈرز کے ساتھ. تو جب وہ خود کلیئر ہوں گے تو پھر ہم بھی کلیئر کرتے ہیں. صحیح بات ہے. عبداللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. کیا اللہ کا شکر اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. آج تو آپ تینوں دوست موجود ہیں ماشاء اللہ. شکریہ. جی فرمائیے. آج ایک بات کرنی تھی ڈیرہ غازی خان سے واسطے. جی ڈیرہ غازی خان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہاں پر. سڑکیں بہت ٹوٹ کا شکار ہیں. انڈس ہائی وے جو ہے نا بہت ہی اب گھٹیا روڈ بن چکا ہے. حادثات معمول بن چکے ہیں. اس کے بعد سر آج اس دن میں نے مبشر زیدی صاحب سے بات کی تھی سلیکٹرز والی. جی جی سر جی وہ بات وہ اس طرح تھی کہ جو رول ہوتا ہے نا پریکٹیکل. آپ نے یہ بات کی تھی کہ سیاستدان کرتے ہیں. دراصل یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ماشاءاللہ ہمارا ادارہ ہے وہ سیاستدانوں کو مجبور کرتا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دو ادھر آ جاؤ تو فائدہ ہے ورنہ تمہاری فائل کھل جائے گی. اس میں لیکن اس میں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی. پولیٹیشنز کا بھی قصور ہے. وہ بھی ایک انلیگل طریقے سے یا چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اور میں نے اکثر میں پروگرام میں کہتا ہوں چودھری شجاعت حسین کی ایک بات کہ جب ان پہ تنقید کی گئی کہ مشرف کے دور میں انہوں نے کیوں ایک عامر کا ساتھ دیا تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ اپلیکیشن تو ساروں نے دی تھی منظور ساڈی ہوئی ہے. تو بات یہی ہے کہ کمزوری وہاں پر بھی ہے. اگر ہم طے کر لیں کہ نہیں ہم نے صرف لوگوں کے مینڈیٹ سے ہی آنا ہے تو میرے خیال میں یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جہاں سپلائی ہوتی ہے وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی ہوتی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ جو ہے کروشل موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے کمپرومائز کیا ہے انہی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ جن کی وہ عوام کو جو ہے نوید سناتے رہے ہیں یا عوام کو تلقین کرتے رہے ہیں. مونا خانم صاحبہ ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے. اللہ کا شکر ہے. سوری میں نے آج فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تو میں اپنا آئی وانٹ ٹو سے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. پلیز میں کراچی سے ہوں اور پلیز مجھے آپ کا ٹاپک نہیں معلوم لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ کراچی کو اگر کوئی اور نہیں پوچھتا تو کم از کم آپ لوگ یہ پوائنٹ تو ریز کر دیجئے کہ اتنا جو نوائز ہے اور ٹریفک ریزیڈینشیل ایریاز سے بھی بری طرح سے بسز اور یہ گزرتی ہیں تو یہ تو کوئی چیک کر سکتا ہے نا. بالکل. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر پبلک ٹرانسپورٹ ہو. یہ تو شہر کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ یعنی جو ریزیڈینشیل ایریا سے سائلنسر کھولے ہوئے جو جاتے ہیں موٹر بائکرز. آپ بتائیں نیشنل ہاسپٹل یہ PHA کے علاقے میں ہے اور یہاں سے جاتے ہیں اور کتنے بزرگ ہوں گے. میری طبیعت خراب تھی پچھلے دنوں. ادھر پولیوشن ہوتا ہے کہ
बंदे को समझ नहीं आती, ये तो कंट्रोल में कर सकती है ना कोई भी गवर्नमेंट। जी बेबी, मसला पता है क्या है कि तकरीबन जितने भी मसले हैं, ना सिर्फ कराची के, लेकिन कराची की बात करें तो कराची की बात करते हैं, ये सब कंट्रोल हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई ज़्यादातर कोशिश नहीं करता। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं जियो में काम करता था, तो हमने एक रिपोर्ट की थी नॉइज़ मॉनिटर्स के साथ। हाँ, और जो एक 2-3 ट्रैफिक के स्टॉप लिए थे जहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, इस लेवल का नॉइज़ है कि अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल WHO, अगर आप सस्टेन करें इसे 3-4 महीने भी, यू विल गेट मेंटली अनबैलेंस्ड, और वो सालों साल से चल रहे हैं। और कुव्वत समाअत अलग आपकी मुतासिर, वो तो छोड़ दो, वो तो गई काम से। लेकिन इतनी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कचरे के ढेर हैं, आई थिंक नॉइज़ पोल्यूशन तो किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं सिंपली। ख्वाजा मतीन अहमद हैं हमारे साथ कराची से। जी ख्वाजा साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा मतीन बात कर रहा हूँ जी जी, कराची से। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे फायर एंड सेफ्टी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ज़रूर कीजिए। हाँ, फायर एंड सेफ्टी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रोग्राम ओपन एयर होनी चाहिए, जैसे हमारे कौंसलर हज़रात या चेयरमैन लोग पब्लिक को बुलाएं और फायर एंड सेफ्टी से मुतालिक आगाही हासिल करें। बेशक, बहुत अच्छी तजवीज़ है। जैसे फैक्ट्रियों में हम लोग जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह यूज़ करना है, फायर बॉल को किस तरह यूज़ करना है। इसी तरह कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए पब्लिकली, पार्कों में कौंसलर हजरात कराएं, NGOs कराएं, बहुत से लोग कराएं, उसमें ख़वातीन को भी बुलाएं, मर्दों को भी बुलाएं, स्टूडेंट को भी बुलाएं, और इस बात की आगाही दें कि अगर आपके घर में आग लगती है तो आपको क्या बुझाना है, किस तरह बुझाना है। और इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के भी बारे में, अभी कुछ दिनों पहले हमारे नाज़ाबाद की तरफ घर में आग लग गई, औरत जल गई। 6-6 kg के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो अगर घर में रखें और हमारे टीवी प्रोग्रामों में, मॉर्निंग शोज में कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जिससे आग बुझाने के बारे में बताया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत तजवीज़ है अच्छा आपकी। मेरा ख्याल है हम ही कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं करना क्योंकि चाहिए। देखिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सबको जाननी होती हैं। जैसे आग लगी तो सबसे पहले आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है कि पानी फेंको इसके ऊपर, राइट? लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल फायर है तो फिर ये मजीद तबाही हो जाएगी। तो बहुत इसमें चीज़ें हैं। इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। इंजीनियर एजाज साहब हैं कराची से। जी भाई। ज़रात खुरो साहब से बात करेंगे। जरूर सर, बैठा हूँ। जी सर, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये फवाद चौधरी साहब हैं जी? फवाद चौधरी साहब। जी जी, फवाद चौधरी साहब जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वफाकी वजीर है जी। इनको ज़रा ये ध्यान दिलाइए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ब्रांच ऑफिस है कराची में, सही है सर? ठीक। सूबे का एक कैपिटल है हमारा कराची। वो पूरा ब्रांच ऑफिस एक चपड़ासी है, आरिफ नाम है, वो पूरे हर केस को वो ही डील कर रहा है। वो जो भी जिस काम से भी जाओ तो बस पैसों के रिश्वत के अलावा कोई काम हमारा नहीं होता है। तो ये ऑफिस कहाँ है? ये क्लिफ्टन में है, ब्लॉक 5 में सर। आप इंजीनियर हैं? जी जी, मैं खुद इंजीनियर हूँ। हमारी बायोमेट्रिक होती है, उसके लिए भी ये 3,500 रुपये लेते हैं। रिन्यूअल के लिए जाते हैं, उसके लिए भी 3,000 रुपये लेते हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाते हैं, ये हमारे से कैश लेते हैं। और सारे ऑफिस का जो बॉस बना हुआ है, एक चपड़ासी रखा हुआ है, वही सारा कुछ इंजीनियर हम जाते हैं, वो एक बंदा चपड़ासी डील करता है। कोई जो है उनका कोई भी ऑफिसर हमारे से मिलने। अच्छा सॉरी एजाज साहब, थोड़ा मुझे क्लियर कर दे, क्या फवाद चौधरी ही इस चीज़ को डील करेगा? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मतलब क्या है आपकी हायरार्की? कौन चेयरमैन है इसका? जावेद सलीम, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। ये सर मिनिस्ट्री, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है इसकी। ठीक है सर, ये बात उन तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। जी, एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फा एक ले लेते हैं और तो वापस वेलकम बैक। याहिया हमीद साहब हैं कराची से। जी भाई। हेलो।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, या हमीद बात कर रहा हूँ। जी जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं एक बात ये अर्ज करना चाहूँगा कि चाहे सहाफ़त पे आप इतनी कदगन लगा दें, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी जो अपने सहाफ़त से सिंसियर, आप जैसे लोग कहीं ना कहीं अपनी बात किसी मौजब तरीके से कह जाते हैं, तो ये एक बात। दूसरी बात है कि देखें, मैं कहता हूँ ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो मैं कहूँगा कि पीटीआई को कि योर हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ। जब शादी नहीं होती है ना तो हनीमून के उस वक्त तो माँ भी बड़े ख्याल रखती है, उसके बाद वो कहती है बेटा चलो किचन में कुछ काम करके दिखाओ। तो एक बात मैं खुशी से तो मुस्तफा खान से करना चाहूंगा। देखिए जब जमाली वजीर आजम बने थे तो उनको एक वोट से बनाया गया था, उसके बाद उनको हटाया गया और शौकत अजीज को इंडक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने एक टिकर चलता था, उसके बाद जमाली साहब का चेहरा दिखाते थे और कहते हुए नजर आते थे कि भाई आप ये ख्याल रखें, जो लोग आपको लेके आते हैं ना वो आपको लेके भी चले जाते हैं। सारी बात मेरी इसी में पोशीदा है, मैं और कुछ बात करना नहीं चाहता। क्या बात, सारी बात तो आपने करी दी, आप हर हफ्ते बात किया। हाँ कसम से। अच्छा जी, अगले हैं मिर्जा नदीम हैं खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी नदीम जी। भाई। जी मुझे बात करनी थी आपसे जी। इससे पहले वो कराची के एक साहब ने आपसे कर ली फायर फाइटिंग सिलसिले में ना। हाँ, हाँ। अच्छा आपको बात किया जी। है। अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा प्लस करना चाह रहा हूँ, मैंने भी इसी सिलसिले में करनी थी। ये सिर्फ इशू फायर फाइटिंग का नहीं है। आप देखें कि कल हादसा देखा ना, इसमें आपने देखा होगा नियर अबाउट 30% जो कैजुअलिटी हुई है ना, वो लोगों के हवास बाख्ता होने से भी हुई है। बिल्कुल। जिन्होंने चलती गाड़ी से छलांगे लगाई हैं। आप थोड़ा सा काइंडली अपने प्रोग्राम में समझिए या इस बाकी चैनल को भी कहें कि लोगों को ये बताएं कि किसी भी किस्म के हादसे में एक्सीडेंट हो, खुदा न खास्ता ज़लज़ला, कोई ऐसा मसला हो, तो लोगों को ये मोटिवेट करें कि हवास बाख्ता ना सडन उस पर। इससे कम अज कम और कुछ नहीं, 20 से 30% जो कैजुअलिटी होती है ना, हम उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है। काइंडली आप इसको ठीक। अच्छा, ज़की कुरैशी साहब हैं कराची से। ज़की साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी। आपकी विसासत से एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, और अब अल्लाह ताला हम पे एक अजाब नाजिल कर रहा है ये फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी के जरिए कि भाई अब भी वापस आ जाओ, सूद ख़त्म कर लो और शरीयत नाफिज कर दो। अगर नहीं करोगे तो भुगतोगे। ज़की भाई, कितनी शरीयत नाफिज करवाना चाहते हैं आप? हमारा जो आइन है वो ताबे है कुरान और सुन्ना के, और इस पर सब आइन पे अमल कौन देखिए, तो वो तो शरीयत भी नाफिज हो जाएगी तो कौन अमल करेगा? सवाल ये नहीं है। सवाल मुझे सिर्फ एक चीज है जी, अगर इस मुल्क से सूद को खत्म कर दें, लोगों के ज़मीर जागें ताकि उनको अच्छे और बुरे की पहचान नसीब हो। जी बिल्कुल, आप ठीक है, लेकिन देखिए बाकी दूसरी चीज कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आप जंग कर रहे हैं तो आपके दिलों पे मोहर लग गई, आपको अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। बाकी के काम से कथा कलामी माफ। इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क का कराची का खास तौर पे कूड़ा करकट और एनर्जी क्राइसिस 4 महीने की मार है। इतना आसान है, ये जो बड़े बड़े बैठे हुए ना आपके मईशत दान, इनको कुछ नहीं आता। इस्लाम में इतनी बेहतरीन मईशत दी हुई है कि आप 3 से 4 महीने में अमेरिका के बराबर अपनी मईशत को ला सकते हैं। ठीक, कैसे? बस मुझे यही कहना था। कैसे ला सकते हैं ये भी बता दीजिए सर। ऐसे ला सकते हैं अगर आपके बैंक 0% सूद के ऊपर इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की बुनियाद पे लोगों को पैसे दें, खुद इंडस्ट्री लगाएं, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आपकी मईशत बढ़ती है। ठीक ठीक है। तो सॉरी दोबारा बताएं। फ़ारूक हनीफ साहब हैं वर्जीनिया USA से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा एक तो पहले 2 सवाल मैं नहीं कर रहा, लगता है तो साहब ने सवाल की नज़ाकत को देखते हुए तार दबा दी थी। और दूसरा ये है कि लाइटर नोट मुबशर साहब, आप थोड़ा सा ना थोड़े से दरार साहब से दबे दबे लगते हैं, लगता है या तो आपने उनसे ढूंढ लिया हुआ है क्या? मैं आपसे दबे दबे लगता हूँ यार। मेरे से कोई कभी जिंदगी में नहीं दबा यार, मतलब आप बात कर रहे हैं यार। किस लिहाज से यार? ये मुझसे ब्राइट है ना, मैं क्या करूँ? क्या करें?
अब ब्राइट करें मुझे। देखिए हर एक की तबीयत होती है भाई। मसला है जी डॉन न्यूज़ जो है ना वो हमारे यहाँ बाहर जो आता है, डॉन न्यूज़ जब हम खोलते हैं अपने आईफोन पे जी, तो उस पे या तो सिक्योर नहीं है आपकी साइट पे क्या है, तो फौरन उसमें इश्तेहार आ जाता है पूरे पेज का। जी जी, ठीक है, तो हम उसको स्क्रीन को सिक्योर है, मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ भी सिक्योर है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में कैंटोनमेंट क्या कह रहे हैं, जब नहीं, वो जब भी उसकी बात वेबसाइट्स अगर खोलते हैं तो एक इश्तिहार आ जाता है, शायद आपकी साइट सिक्योर है इसलिए। नहीं, वो मेरे ख्याल में इश्तिहार के कोने पे एक क्रॉस लिखा होगा या इसके पैड का भी वो ऑप्शन आता है। बहुत सी ऐसी वो है कि जब आप वो अमेज़न का होता है, अमेज़न जी जी, वो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये जो आपका जरा हटके जो प्रोग्राम आता है आपके चैनल पे जी, जिसको अगर हम सुनना चाहें तो हर 10 मिनट के बाद ये स्टॉप हो जाता है और दोबारा लगाएं तो फिर दोबारा नया शुरू होता है। अच्छा, ये आप क्या मतलब YouTube की बात कर रहे हैं, लाइव की बात? नहीं, डॉन न्यूज़ पे जाएं तो लाइव स्ट्रीमिंग। अच्छा, आप ऐसा पता नहीं कीजिए सर, कि आप YouTube पे जो डॉन न्यूज़ का स्टेशन बना हुआ है, डॉन न्यूज़ टाइप करेंगे, उसमें सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो वो आप अनइंटरप्टेड बगैर इश्तिहारात के आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये फिलहाल मैं इतना टेक्निकली वो नहीं हूँ साउंड, लेकिन मेरे ख्याल में ये हो सकता है डॉन के पेज के जरिए अप्रोच करें तो शायद वफाका हो जाएगा। सही बात है। डॉक्टर साबिर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो साबिर साहब। जी सर, कराची से डॉक्टर साबिर माइकल अर्ज कर रहा हूँ। सर मुझे 4 चीजें कहनी है, उतनी वहां पर मुझे रोक दीजिएगा जहाँ पे आपकी लिमिट आप खुद ही रुक जाइएगा। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे पहला नुक्ता ये कहना है कि इस वक्त जो हमारी ह्यूमन राइट्स की कमेटी है पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, उसके सामने एक डिसेबिलिटी राइट्स का एक बिल है जो कि तकरीबन 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बिलावल साहब से हमदर्दाना कि सियासी इख्तलाफात और मसलहतों से बालातर होकर मेहरबानी करके किसी तरह से चाहे सदका जारिया समझ के ही कर दें, उस कानून को मेहरबानी से अगर क्लियर कर दे वो कमेटी, ताकि उस पर लेजिस्लेशन हो सके। बिल्कुल सही। दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाहता हूँ अकलियतों के हवाले से कि जिस तरह कि हमें पाकिस्तान से पहले अकलियतों को तालीमी इदारों में उनकी तालीमी और समाजी हैसियत के पेश नज़र कोटा दिया जाता था, हमारी ये डिमांड है कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों को भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोटा दिया जाए, ताकि वो भी जो जॉब कोटा माइनॉरिटीज़ को अवेलेबल है या जो और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसको फिल किया जा सके, और वही राइट्स जो और वही डिमांड्स जो पहले मुसलमान बतौर अकलियत एक्सपेक्ट करते थे हमें भी दी जाएं, ताकि हम भी समाजी तौर पर बराबर आ सकें। तीसरी अहम चीज़ मैं ये जो कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं PIB कॉलोनी में रहता हूँ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कि सर हमारी तरफ एक बहुत बड़े शोरूम की मार्केट है जो कि एक्चुअली वो रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन वो रोड ट्रिपल पार्किंग वहाँ लगी होती है रोज, और बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है। और इसी तरह जब आप थोड़ा सा आगे चले आते हैं तो सोसाइटी ने तमाम तर मकानात को कमर्शियल एरियाज में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी है, और वो रहायशी इलाकों में, जैसे थोड़े दिन पहले खातून आई थी थोड़े दिन पहले, और वो ये कह रही थी नॉइस पोल्यूशन है और बहुत सारे इश्यूज हैं, कंजेशन है, कंजस्टेड एरिया है। तो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेहरबानी से अगर हो सके तो वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें और ज़रा इस इलाके पर भी नज़र डालें। ये काम बहुत मुश्किल है। मेरे सामने फारूक सत्तार भाई ने एक दफ़ा कोशिश की थी इस मसले को हल करने की, वो तो नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है कि तब्दीली सरकार में कुछ ऐसी सूरत हो जाए और आवाम की सुनी जाए। थैंक यू डॉक्टर साबिर माइकल, थैंक यू सो मच। तीनों मसले बिल्कुल। और एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। असमतुल्लाह फारूकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी भाई, ये होल्ड कर रहा हूँ जी। नहीं सर, आप लाइव हैं, फरमाइए। थैंक यू जी, बोलिए सर। हाँ ठीक है भाई, आपने अगर टीवी चलाया हुआ है तो उसकी आवाज़ बंद। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। असमतुल्लाह फारूकी बोल रहा हूँ जी। भाई ये आपका वक्त, आप पहले टीवी अपना बंद कीजिए प्लीज, आवाज उसकी, उसके बाद बात कीजिए। मैं इसलिए ले रहा हूँ जी कि ये बातें हो रही हैं कि भाई बंदा आमदनी कम है, टैक्स नहीं देता कोई। वालेकुम सलाम।
کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے کوئی. عصمت اللہ صاحب آپ اپنا ٹی وی کی آواز تو بند کیجئے. وہ غالباً چلے گئے. عصمت اللہ صاحب شاید اب ہمارے ساتھ نہیں خالد ہیں. بشیر صاحب ہیں عباس پور لائن آف کنٹرول کے آزاد کشمیر سے. السلام علیکم جی. جی خالد صاحب. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر خالد بشیر بات کر رہا ہوں عباس پور آزاد کشمیر. جی جی. بتا بتا کے محبت جتا جتا کے خلوص بڑی سادگی سے لوٹا ہے میرے دوستوں نے مجھے. سر 72 سال سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. شاہراہ 370-35 سے بھی ختم ہو گئی جی. اس کے بعد کشمیر کے 2 حصے اور بھی کر دیے گئے. جی بالکل. لیکن جسم ابھی تک سلامت ہے, جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا. ہمارے پاکستانی دوست ہمیں ان سے شکوہ ہے, ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں سے, پاکستانی حکومت سے کہ سر انڈیا کے 2 حصے اور بھی کر دیے گئے, کشمیر کے 2 حصے اور بھی کر دیے گئے, لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جا رہا کشمیر کے لیے. خدارا ہمیں کسی آسرے میں نہ رکھا جائے, ہمیں اکیلا ہی چھوڑ دیا جائے اگر کچھ نہیں کرنا. سر ابھی ریسنٹلی آزادی مارچ ہوا چکوٹھی کے مقام پر, پاکستانی میڈیا سے اس کو اس طریقے سے بلیک آؤٹ کیا گیا جس طرح انڈین میڈیا نے کشمیر کو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. سر ہمیں کب تک اس آسرے میں رکھا جائے گا کہ ہم آخری سپاہی, آخری گولی اور آخری اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. سر پتھر بھی آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اینٹیں بھی پڑ رہی ہیں, لیکن ہم نے کچھ نہیں کرنا. بتایا جائے کہ یہ سلوک ہمارے ساتھ کب تک رکھا جائے گا. سر ہم مایوس ہو چکے ہیں. آپ کے خالد بھائی مایوس ہو چکے, 72 سال سے دیکھ رہے ہیں. آپ کا شکوہ بجا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کیا کرے. عمران خان UN بھی گئے, انہوں نے وہاں بھی آواز اٹھائی. خاصا مقبوضہ کشمیر جو ہے اس میں بھی اس کے حوالے سے پوری عالمی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. آج جو جرمن چانسلر ہے انجلا مرکل بھارت کے دورے پہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے سسٹینیبل نہیں ہے. تو عالمی برادری کے ساتھ مل کر پاکستان ظاہر ہے اس چیز کو لیڈ بھی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ دعا گو تو ہم سارے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے کشمیریوں کے حق میں ہو, اور انشاءاللہ ہوگا, لیکن صبر تھوڑا کرنا پڑے گا. فاطمہ ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹی وی پہ آج یہ خبر چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا سے سکھ یاتری آئیں گے یہاں پہ ان کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی اندراج کی ضرورت ہے, نہ پیش کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے. تو وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں. تو کیا ایک ایسا ملک جو ہمارا بدترین دشمن ہے اور جس کے جاسوس ہمارے ملک میں جگہ جگہ پھیر رہے ہیں, کیا وہاں سے لوگوں کو اس طرح کھلے طریقے سے آنے کی اجازت دینی چاہیے؟ یہ جو آپ نے سنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پہ یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا, نہ ایسا ہوگا. پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو تقریب ہو رہی ہے کرتارپور میں, افتتاحی تقریب, اس میں جو بھی سکھ یاتری یا جو دوسرے مہمان آئیں گے انڈیا سے, جو ایک $20 کی فیس لی جائے گی پر یاتری, وہ ون ٹائم ویور ہے. اس افتتاحی تقریب میں جو آئے گا اس کو معاف کر دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی یاتری آئیں گے جتھے کی شکل میں, انڈیویجول نہیں آئیں گے, جتھے کی شکل میں آئیں گے, ان کا باقاعدہ ریکارڈ اس طرف بھی ہوگا اس طرف بھی ہوگا, اور ان کو ایک معینہ مدت کے لیے رکنے کی اجازت ہوگی جو میرے علم کے مطابق 1 دن ہے. تو یہ سارے قواعد و ضوابط موجود ہیں. وہ سارے جو انسٹیٹیوشن جو مانیٹر کرتے ہیں امیگریشن وغیرہ والے وہ ہوں گے. لیکن وہ یہ بات بالکل ہو سکتی ہے کہ وہ پاسپورٹ جیسے روایتی طور پہ ہوتا ہے وہ نہ ہو, لیکن ان کا کوائف اور کوئی پرمٹ کی صورت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگی تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ظاہر ہے. اچھا ہارون خان 40 سیکنڈ. ہاں تو ہارون خان ہیں پشاور سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بتائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں ہارون خان بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی میرا سوال آپ سب سے پہلے تو آپ کو فرداً سلام. وعلیکم السلام. کیونکہ
अगर मेरी उर्दू में कुछ गड़बड़ हो जाए तो नहीं, वो आप बात कीजिए, वक्त कम है, 15 सेकंड बाकी है सर। अच्छा, वक्त कम, क्योंकि आखिर में सबसे आखिर में मैं होता हूँ, क्योंकि जी ये मेरा सवाल है जी, ये पीटीआई का अगर कोई विजन देखना चाहता है तो इसके विजन बहुत आसान है, क्योंकि बस एक बीआरटी है, एक बुज़दार है, एक महमूद खान है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि जी ये चलिए सर, अगर वक्त नहीं है तो खैर मैं बाद में कॉल करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बात तो कर दी अपनी, और वाकई बीआरटी और बुज़दार और जो तीसरा उन्होंने महमूद खान की बात की, जब तक सूरज चांद रहेगा बीआरटी पे काम रहेगा, कहना वो ये चाह रहे हैं। और इसी बात पर मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही, इस हफ्ते के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।